हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर क्या होता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में प्लस माइनस ये सब का यूज़ किया था, तो वही चीज़ें ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है। तो जैसे कि हमने प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सभी के सभी ऑपरेशंस हैं। ठीक है। तो 5 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं: अर्थमेटिक, बिटवाइज, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल। तो चलिए देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई तो आप जानते ही हैं। मॉड्यूलस भी आप जानते ही होंगे। तो ये हमने पिछले वीडियो में यूज़ किया था, तो इसे हम हटा लेते हैं अभी, ये सब हम। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। इंट जैसे a इज इक्वल टू लेट्स से 10 और इंट b इज इक्वल टू हम लेते हैं 20 और हम करते हैं इन दोनों को प्लस। इंट c में स्टोर करते हैं और a प्लस b। ठीक है। तो ये क्या होगा, जो c की वैल्यू जो है वो a और b के एडिशन के इक्वल होगी। प्रिंट कर लेते हैं अपन सिस आउट c। देखिए ये 30 आ चुका है। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें प्लस हो गया, इसकी जगह हम माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो -10 आ गया। ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये पढ़े ही होंगे स्कूल में। तो उसमें क्या होता था, ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बी प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, यही होता था। ठीक है। तो इसमें भी बोर्ड मास रूल फॉलो होता है, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा। ठीक है। देखिए आइए रन करके देख लेते हैं। ये 900 देख सकते हैं आप भी। 10 to 10 ये 100 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 10 22 ये भी 400, तो 4 से 4 ये 900 होगा। ठीक है। मान लीजिए हमको a प्लस बी और a प्लस बी का मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी करना है, तो हम करेंगे पहले ब्रैकेट डालेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए प्लस बी। देख लेते हैं ये 900। ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो चलिए आप प्लस माइनस तो जानते ही हैं। अब देख लेते हैं मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस ये होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम कट करते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये है इस 49 और ये है 24। तो अगर मान लीजिए हम 49 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद 1 बचेगा, रिमाइंडर 1। तो मॉड्यूलस के क्या होता है कि वो रिमाइंडर रिटर्न करता है हम लोग को। जैसे हम इसमें करते हैं इंट सी इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब ये परसेंट का साइन होता है। ठीक है। ए मॉड्यूलस बी। मान लीजिए हम इसको रन करते हैं तो हमको ये रिमाइंडर 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है। इसमें मान लीजिए हम इसको 59 करते हैं तो हमारा जो 24 ये भी 2 ही होगा और ये हम लोग को 11 रिटर्न करेगा। ये देखिए 11 रिटर्न कर दिया इसने। तो मॉड्यूलस ये रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए होता है। अब देख लेते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होते हैं। ये भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। तो ये क्या होता है, प्लस प्लस भी जैसे ए है, ठीक है, इसमें हम लोग लिखते हैं b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। ये क्या होता है, तो ए प्लस प्लस क्या करता है कि जो ए की वैल्यू होती है उसको नेक्स्ट लाइन में ये इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है। ए इज इक्वल टू मान लीजिए 59 है तो हम क्या करेंगे ए प्लस प्लस कर देंगे बस। अब ये क्या करेगा, अपने से नेक्स्ट वाली लाइन में ए की वैल्यू जो है वो 59 से बढ़ा के 60 कर देगा, एक से इंक्रीमेंट कर देगा। देख लेते हैं, ये देखिए 60 हो गया। ठीक है।
अब प्लस प्लस ए क्या होता है, प्लस प्लस ए जो है ये इसी लाइन में इंक्रीमेंट कर देता है अपने वैल्यू को, ठीक है। मान लेते हैं हम बी की ही वैल्यू को, मान लेते हैं हम बी की वैल्यू को प्लस प्लस ए कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये बी वाले लाइन में ही जो ए की वैल्यू है उसको बढ़ा देगा, 60 कर देगा। ये देखिए 60 हो गया। अगर मान लीजिए हम इसी को ए प्लस प्लस करते, तो ये जो है इंक्रीमेंट नहीं होता है, ये आने वाली नेक्स्ट, इसके बाद वाली नेक्स्ट लाइन में ए प्लस प्लस होता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर रन करेंगे तो ये सिर्फ 59 ही प्रिंट होगा। तो ए प्लस प्लस क्या करता है, ये अपने बाद वाली लाइन में ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है, और प्लस प्लस ए जो करेगा वो अपनी पहले वाली मतलब इसी लाइन पे वो इंक्रीमेंट करके देगा, ठीक है। वैसे डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस का यूज किया जाता है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, इसे प्लस प्लस और माइनस माइनस के लिए होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए हमारे। अब देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, ये बिट पे वर्क करते हैं, मतलब ये जैसे 0 1 पे खेलते हैं, बिट पे ऑपरेशन करते हैं। तो बिट पे 3 प्रकार का ऑपरेशन हो सकता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, एंड और नॉट। मान लीजिए एंड में क्या होता है, 0 0 लेते हैं तो हमको 0 वैल्यू रिटर्न होती है एंड में। 0 और 1, अगर एक 0 है एक 1 है तो 0, 1 है एक 1 है और एक 0 तो भी 0, और अगर दोनों 1 है, जब दोनों वैल्यू ट्रू हो तभी ये ट्रू होता है, बाकी सभी जगह फॉल्स होता है। और में क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू में से कोई भी एक अगर ट्रू हो तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देता है, और नॉट जो है वो अपोजिट कर देता है, ट्रू वैल्यू को फॉल्स और फॉल्स वैल्यू को ट्रू। जैसे कि मान लेते हैं हम दो वैल्यू लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू लेट्स से 3, ठीक है, और इंट b इज इक्वल टू 4। मान लीजिए हम इसकी वैल्यू लेते हैं 4 और इसकी वैल्यू लेते हैं 5। तो क्या होगा, ये बाइनरी में अगर कन्वर्ट हुआ तो ये इस फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, 4 है तो 1 0 0, और वैसे ही इसमें 5 है तो इसका होता है 1 0 1। आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जब 1 और 0 है, जैसे मान लीजिए हम इस पे एंड ऑपरेशन लगाते हैं, मान लेते हैं एक हम लेते हैं सी, इंट सी इक्वल्स टू ए एंड बी। ये एंड ऑपरेशन का साइन है, ठीक है। अगर हम एंड यूज करते हैं तो हम इस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ए एंड बी लगाते हैं, तो ये क्या होगा, 0 एंड 1 है, अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू है तभी हमको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 0 एंड 1 है, तो ये क्या होगा, 0 एंड 1 का हो जाएगा 0, और एक और 0 एंड 1 है तो इसका हो जाएगा 0, और एक और जो 1 और 1 है तो इसका हो जाएगा 1। तो ये किसका होता है, 1, 0 0 कितना होता है इसका, ये होता है 4 का। देखते हैं हमको 4 वैल्यू रिटर्न होती है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग सी देखते हैं। देखिए हमको 4 वैल्यू रिटर्न हो चुकी है। मान लेते हैं हम इसकी जगह 4 बाइट में खेलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसकी जगह लेते हैं 13 और इसके जगह लेते हैं हम 17, ठीक है। तो 13 का कितना होता है, 13 का आप निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 डिवाइड 6 बचा, ये 6 3 फिर, ठीक है। तो 1 1 0 1 होता है 13 का। वैसे 17 का भी आप निकाल सकते हैं, 17 का होता है 1 0 0 0 1, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू रहती है आगे चली जाती है, ये 1 1 से होगा, 0 से होगा, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू आ जाती है सामने में, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 1 एंड 1, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एंड 1 का हो जाएगा 1, 0 0 का 0, 1 एंड 0 का 0, 1 एंड 0 का 0, और इसका 0 का 0, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, अब पता चल आते हैं कि किसका है, ये 1, ठीक है। हमारे जो बिट वाइज में भी 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये हमारा 1 आ गया। इसी जगह हम और ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, और में क्या होता है, और के लिए हम इस साइन का मतलब एक लाइन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, 1 मतलब जहाँ पे दोनों वैल्यू 0 हो तभी हमको 0 वैल्यू रिटर्न करती है। यहाँ पे तो सभी 1 है, 1 1 1 1 1, ठीक है, पांचों के पांचों 1 है, तो यहाँ पे सॉरी ये मैंने 0
ये 0 होगा, ठीक है। तो ये होता है 29 का, ये इक्वल टू होता है 29 का, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेशन हो गया। इसमें एक और ऑपरेशन होता है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। नॉट तो आप जानते हैं, अगर ये ट्रू वैल्यू रहेगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू, तो उससे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है, जो बिट होते हैं उसको एक बार लेफ्ट या राइट कर देता है। जैसे मान लेते हैं हम इसको हटाते हैं, अभी ए की वैल्यू जो है ए, ये हम करते हैं ये लेफ्ट शिफ्ट कितने टाइम, 1 टाइम, ठीक है। मान लीजिए हम 1 टाइम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, इसको हम लोग किसी में, ठीक, बी में कर देते हैं स्टोर। तो इसमें क्या होगा, जो ये लेफ्ट जो ये 0 है ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 जो है एक और इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक 0 यहाँ आ जाएगा और ये 0 जो है ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं अब क्या होता है। 13 था, इसको हमने जब लेफ्ट शिफ्ट किया तो इसकी वैल्यू हो गई 26, ये डबल हो गई। मान लीजिए हम इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 0 जो है ये एक और इधर खिसक जाएगा, तो ये लास्ट में एक और 0 आ जाएगा और ये सामने वाला जो है ये एक और हट जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, ये 52 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे उतनी बार इसकी वैल्यू डबल होती जाएगी। अब देख लेते हैं राइट शिफ्ट क्या होता है। राइट शिफ्ट में क्या होगा, मान लेते ये राइट शिफ्ट किए, 1 टाइम करते हैं। अब देखिए 1 टाइम करेंगे तब तो ये 6 आएगा, 6 पॉइंट्स कुछ आएगा, लेकिन हमने तो यहाँ पे इंट लिया है। इंट नहीं भी लेते तो भी अगर हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं तो ये वैल्यू जो है हाफ होके फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगी। फ्लोर वैल्यू मतलब जैसे 6.5 है तो 6.5 के नीचे वाली 6 वैल्यू रिटर्न करेगी। तो हम लोग 2 बार करेंगे तो ये हमको 3 रिटर्न करेगा। अगर हम इसको 3 टाइम करते हैं तो ये हमको 1 रिटर्न करेगा, और अगर हम इसको 4 टाइम करते हैं तो ये हमको 0 रिटर्न करेगा। अब 4 के बाद जितने बार भी करें हम इसको 0 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर हो गए। अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट से नाम से समझ आ रहा है कि ये असाइन करने के काम आता है, ठीक है। तो जैसे इक्वल्स टू हमने यहाँ पे यूज किया है, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे और कितने टाइप के होते हैं, जैसे ए प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, ए प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ए की वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ चुकी है, ए प्लस 1 हो चुकी है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके जगह हम 10 करते हैं तो ए की वैल्यू 10 से बढ़ चुकी है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, ठीक है। बस यही है, इसके जगह प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हैं, माइनस, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है ये 10 से कम हो चुकी है, ये माइनस हो चुकी है। मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट करके, अरे नहीं, यहाँ पे हम ए ही प्रिंट करेंगे। देखिए 3 हो चुकी है, ठीक है। बस यही है, ए माइनस इक्वल टू ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। आप ए प्लस ए इज इक्वल टू ए माइनस 10 ना लिखे ए माइनस इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली असाइन करने के काम आता है, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ग्रेटर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में भी ये वर्क करता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे कंपैरिजन ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसका यूज हम करते हैं काफी ज्यादा। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट चलाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट चलाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं, मान लीजिए जैसे कि अभी कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं जाते, हम लिखते हैं एंड ए इज इक्वल टू हम लेट्स से 10, ठीक है, और एंड बी इक्वल्स टू 20। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन लेस देन बी। अगर ये ट्रू हुआ, मान लीजिए इसको हम लोग सी में कर लेते हैं, बूलियन सी इक्वल्स टू, ठीक है।
बूलियन सी इज इक्वल टू ए ग्रेटर लेस देन बी। अब इसको हम लोग अगर प्रिंट कराते हैं, अगर मान लीजिए ए जो है ये बी से छोटा हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर बी से छोटा नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए ट्रू वैल्यू रिटर्न की। अगर मान लेते हैं हम इसी को अपोजिट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। ऐसे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल्स टू भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम इक्वल्स टू करते हैं, सॉरी ये इस साइड लगाना था, मैंने गलती किया। यहाँ पे हम रन करते हैं, ये फॉल्स, ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन भी, हाँ लेस देन लगा देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये कंपेयर करने के काम आता है बेसिकली, ग्रेटर देन है कि नहीं, लेस देन है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा क्योंकि अगर मैं आपको अभी बताया तो आपको शायद समझ ना आए, यूज पता ना चले, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मास्क पहनते रहिए।